बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपनी यूट्यूब चैनल साकिब क्लास। दोस्तों यूपी बोर्ड का एग्जाम आ गया है। अब 24 मार्च से आपको अपनी बोर्ड एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदी कक्षा 12 में आपको लिखना होता है साहित्यिक परिचय, ना कि जीवन परिचय। अगर आप यहाँ पर जीवन परिचय की हेडिंग डालते हो तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भाइयों आपसे पूछा जाता है साहित्यिक परिचय। आप मॉडल पेपर उठाकर देख लो, 5 प्रश्नोत्तर 5 में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। जब वहां पर साहित्यिक परिचय लिखा है तो हम अगर जीवन परिचय लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। जीवन परिचय क्लास 10 वाले में होता है और साहित्यिक परिचय क्लास 12 वाले में। तो आपको लिखना कैसे है वासुदेव शरण अग्रवाल का, बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में डालना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का में ही लेखक का साहित्यिक परिचय होता है, ठीक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक का नाम आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर उसके अंदर आपको क्या लिखना है चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की, कहाँ पर हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, यानी खेड़ा एक गांव का नाम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, अब देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो हमें साहित्यिक परिचय लिखना है, तो इनके साहित्य में क्या पहचान थी वही हमें इसमें लिखना होता है, ठीक है। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने कई ग्रंथों का शोधन किया, यानी जो ग्रंथ होते हैं जैसे पद्मावत हो गया, बाणभट्ट हो गया और रामायण, इन सब ग्रंथों का इन्होंने शोधन किया, ठीक है। और जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। गौरवान्वित किया मतलब हिंदी साहित्य की गरिमा यानी उसके सम्मान को और भी बढ़ाया, ठीक है। अब देखिए अग्रवाल जी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे और 1967 ईस्वी में, कब? 1967 ईस्वी में अग्रवाल जी का निधन हो गया, ठीक है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका साहित्यिक परिचय हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इनकी कृतियां क्या हैं। कृतियां ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतियां अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका साहित्यिक परिचय गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कृतियां आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे, उसके अंतर्गत आप लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं, ठीक है। जैसे हो गया निबंध संग्रह के अंतर्गत क्या क्या आता है? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, माता भूमि, भारत की एकता और शोध एक विधा। इसमें इन्होंने क्या किया? पाणिनि कालीन भारत की रचना की है, ठीक है। अनेक संपादन भी किया और हम आपको लिखकर बताते हैं भाषा शैली। इनकी भाषा शैली कैसी थी? तो अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली तथा शैली विचार प्रधान व्याख्यात्मक थी, ठीक है। ज्यादातर लेखक की भाषा सरल और सुबोध, ज्यादातर खड़ी बोली ही होती है, ठीक है। और सबसे लास्ट हेडिंग आपको क्या डालनी है? हिंदी साहित्य में स्थान, ठीक है। हिंदी साहित्य में स्थान। अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं महान निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आपको इनका साहित्यिक परिचय जल्द से जल्द कैसे याद करना है, चलिए हम आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक ये है भाइयों कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ठीक है। अगर आपको आपका जन्म और जन्म स्थान बता दिया जाए तो आप कभी नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका जन्म स्थान और आपका जन्म की सन है। तो आपको अपने आप को वासुदेव शरण अग्रवाल मानकर याद करना है। उसके बाद आप देखेंगे सिर्फ 2-4 मिनट आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। एक बार फिर हम आपको पढ़कर बता देते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में कहाँ हुआ था भाइयों? मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। खेड़ा एक गांव का नाम है, ठीक है। खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। किस रूप में प्रसिद्ध है? निबंधकार, यानी ये निबंध लिखते थे, इसीलिए ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, ठीक है। इन्होंने कई ग्रंथ
ग्रंथों का शोधन किया, जैसे जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, इसे जैसे हमने लिखा अगर आप इसे लिख देते हैं इस तरह तो 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, ठीक है। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जीवन परिचय की जगह साहित्यिक परिचय की जगह वो जीवन परिचय डाल देते हैं, तो आप ये गलती कभी भी मत करना वरना आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही आसान 180 वर्ड में आपको लिखना होता है, 180 वर्ड में हमने बहुत ही लिखा है, ना हमने बहुत बड़ा लिखा और ना ही बहुत ज्यादा। के लिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जीवन परिचय को याद करके 5 नंबर अपना बिल्कुल पक्का कर ले। अगर आपको हिंदी की तैयारी करनी है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।